पद एक भी सृजित नहीं किया। उसके कारण से इनकी दुर्दशा हो रही थी। एक भी कमरा नहीं बनाया, एक भी कमरा नहीं बनाया। और तो ऐसी स्थिति में कैसे चला? इन्होंने जीवन बर्बाद कर दिया बच्चों का। 2-3-4 साल इन्हें बर्बाद कर दिया। लेकिन ऐसी स्कूलें जो महात्मा गांधी स्कूलें हैं जहाँ 10 बच्चे भी नहीं हैं, उन स्कूलों को हम रूपांतरण करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। मेरे हिसाब से ये हो जाएगी 700-800 के करीब हो जाएगी। आखिरकार फैसले की दिशा में एक बड़ा संकेत मिला है। मामला महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का है। प्रदेश के 3737 ऐसे स्कूलों का होगा क्या? तो जवाब यह है कि नामांकन को आधार बनाकर फैसला होगा, यानी कक्षावार औसतन 10 या उससे कम नामांकन पर मीडियम हिंदी कर दिए जाएंगे। लेकिन ठहरिए, और भी तो कुछ हो सकता है, जैसे या तो स्कूल मर्ज कर दिए जाएं या बंद कर दिए जाएं। 450 स्कूलों के साथ भी तो हाल ही में ऐसे ही आधार पर मर्जर या ताला वाली कार्रवाई हुई। खैर, मौका था, दस्तूर है, पूर्ववर्ती सरकार को घेर भी लिया गया। सवाल बस एक रह गया, ये स्कूल पिछली सरकार की भूल थे या मौजूदा सरकार भूल कर रही है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता गोविंद पटेल हैं, नवीन शर्मा जी महामंत्री हैं शिक्षक संघ सियाराम के, अभिषेक जैन बिट्टू प्रदेश प्रवक्ता हैं संयुक्त अभिभावक संघ के। आप सभी का स्वागत है। कुछ ही देर में बीजेपी गेस्ट भी मेरे साथ जुड़ेंगी, निमिषा गौड़। मैं शुरुआत नवीन जी आपसे कर रहा हूं। नवीन जी, देखिए, ऐसे तो देखने में या सुनने में कितना साधारण एक जस्टिफाइबल सी बात लगती है कि हर कक्षा का एवरेज निकालेंगे। अगर एवरेज 10 नामांकन या उससे कम पर बैठता है तो ठीक है, फिर उस मैन पावर को, उस फोर्स को कहीं और लगाकर कुछ बेहतर किया जाए। पर क्या लगता है आपको, इस फैसले के पीछे क्या मंशा रही होगी? सभी को नमस्कार जी। सर, इसमें जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो खोले गए थे, हाँ। चुनावी वर्ष में जो आनंद फानंद में खोले गए थे, उनका तो कोई औचित्य था ही नहीं। हम बार बार सरकार को लिखते रहे, हमने कई ज्ञापन भी दिए कि जहां आवश्यकता है ब्लॉक में 1 स्कूल या ब्लॉक में 2 विद्यालय आप खोल दें, 3 खोल दें, फिर भी ठीक है। लेकिन आपने हर हिंदी, पहली बात तो विद्यालय खोले नहीं गए। एक आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि एक भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोला नहीं गया। केवल जो हिंदी माध्यमिक विद्यालय जो चल रहे थे उनको इन्होंने कन्वर्ट किया। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये है कि जहां 1000 की स्ट्रेंथ थी वहां 500 की रह गई। आपने एक क्राइटेरिया तय कर दिया, एक क्लास में 30 बच्चे होंगे, ठीक है। संसाधन कुछ दिए नहीं, अध्यापक आपने दिए नहीं, केवल एक ब्लैक बोर्ड पर नाम बदला गया था कि अब ये हिंदी मीडियम था, ये अब अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय हो गया है, ठीक है। तो पहली बात तो उन्होंने विद्यालय खोले नहीं, खोले जो कन्वर्ट किए, जो बदले, उनका स्थिति हुई बच्चों का नामांकन गिरा। हमने सरकार को बार बार लिखा, पिछली सरकार को भी लिखा, इनको भी लिखा कि आप ऐसा करिए कि हमारे यहाँ की जो कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं, जो बच्चे कामकाजी बच्चे हैं, एक तरफ सरकार कह रही है कि साहब आप घुमंतु बच्चे हैं उनको भी ढूंढ के लाइए, पढ़ाइए, ठीक है। दूसरी तरफ इन बच्चों को क्या होगा, जो आसपास का बच्चा है, कामकाजी बच्चा है, वो रेगुलर नहीं रह पाता, फिर भी हम उनको पढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो उन बच्चों का क्या होगा? आपने सीट फिक्स कर दी, इतनी सीटें हैं इसमें, 30 से ज्यादा आप बच्चा नहीं ले सकते आप। वो हिंदी मीडियम पढ़ना चाहता है, उसका वातावरण वो है, ठीक है। बच्चा 1 से 4 तक हिंदी मीडियम में पढ़ा, अचानक आपने उसको नहीं, नवीन भाई थोड़ा सा आप क्लियर करें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 3737 स्कूल है, ये सबके सब वापस हिंदी मीडियम कर दिए जाएं, या अंग्रेजी मीडियम एक रास्ता हो सकता था लेकिन उस दिशा में सही तरीके से बढ़ा नहीं गया? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ सर। अब 1.5 साल इस सरकार को आए हुए हो गया। हाँ। आप ये मुझे बताइए कि आज इसकी समीक्षा हो रही है, सरकार ने आते ही कहा हम समीक्षा करेंगे, हमने स्वागत किया, समीक्षा होनी चाहिए। आपने 1.5 साल का वक्त निकाल दिया। इस पूरे साल इन बच्चों का क्या हुआ होगा, इसकी जवाबदेही किसकी है? ठीक है, करेक्ट है। आप शिक्षक नहीं दे सके, आपने 10,000 जो भर्तियां की थी उनको आप आउट नहीं कर सके इनके लिए। तो एक दूसरा हमने ये भी कहा कि ऐसा विद्यालय जहां दोनों पारी में विद्यालय चल सकता है, एक में हिंदी मीडियम और एक में अंग्रेजी मीडियम, संसाधन वही रहेंगे, बिल्डिंग वही रहेगी, इस तरह का कर दीजिए आप। वो भी नहीं किया गया। कुल मिला के बच्चों से भविष्य के खिलवाड़ किया गया है और दोनों सरकारों द्वारा किया गया है। ठीक है,
उन्होंने चुनावी लाभ के लिए किया ऐसा, हाँ। और ये 1.5 साल से लेके बैठे थे, आज समीक्षा कर रहे हैं। अभी भी संकेत ही दिए हैं। बच्चे खास बोल बात रहे यह है हैं कि अभी भी जो दिया है वो संकेत ही दिया है। अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट फैसला हो गया है। लेकिन अभिषेक जैन बिट्टू लगातार इस विषय पर मुखर हैं। निमिषा गौड़ मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। निमिषा जी, स्वागत है आपका भी। अभिषेक जैन बिट्टू, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि सुनने में बड़ा जस्टिफाइबल लगता है, वक्त की मांग है या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन सुनने में तो ये जस्टिफाइबल लगता है कि अगर नामांकन कम है, अब उसका कारण यही हो कि वो अंग्रेजी है इसलिए नामांकन कम है, तो बात अलग है। अभिषेक जैन बिट्टू। हिंदी माध्यमिक हो या अंग्रेजी माध्यमिक सरकारी स्कूलों के ऊपर जिस प्रकार से राजनीति की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, अभिभावकों की आशाओं के साथ खिलवाड़ है। मैं राज्य सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगा कि बच्चों और कम से कम अभिभावकों की उन आशाओं को भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, और इसकी जो जिस प्रकार से समीक्षा की जा रही है उस समीक्षा को इस तरीके से ना लेकर के जाए कि स्कूलों को मत कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए। अगर समीक्षा करनी है तो जो के अंदर बदहाली फैली हुई है, जो सरकारी स्कूलों के अंदर जिस प्रकार से सिस्टम की जो खामियां नजर आ रही है, उन खामियों को अगर दुरुस्त कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि नामांकन बढ़ाना कोई मुश्किल काम होगा। अगर केवल नामांकन बढ़ाना इनका मुख्य उद्देश्य है तो कम से कम सबसे पहले इन लोगों को जो अव्यवस्था फैली हुई है, जैसे शिक्षकों की कमी है, भवनों की कमी है, भवनों में जो भवन जिस प्रकार के होने चाहिए थे आज उस प्रकार के भवन ना होना, सबसे बड़ा कारण नामांकन घटाने का कारण यही है। क्योंकि आज केवल ये राजस्थान का ही मुद्दा नहीं है सरकारी स्कूलों को लेकर, ये हरियाणा का भी मुद्दा है। हरियाणा में भी पिछले 3 साल में 3 लाख नामांकन घटे सरकारी स्कूलों में, लेकिन वहां पे कोई स्कूल मर्ज नहीं हो रहा। राजस्थान में क्यों मर्ज किए जा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। और केवल अभिभावकों को और विद्यार्थियों को दोषी ठहराना इसके अंदर नहीं, दो सेकंड अभिषेक जैन बिट्टू, ये क्लियर नहीं है कि मर्ज, 2 मिनट बिट्टू 2 मिनट मेरी बात सुनिए। ये क्लियर नहीं है कि मर्ज किए जाएंगे। बिट्टू मेरी बात सुनिए, बिट्टू मेरी बात सुनिए। अधिकारियों की लापरवाही के कारण घट रहे हैं। ठीक, बिट्टू मेरी आवाज मिल रही है आपको? इस और ध्यान देना चाहिए और इसके ऊपर अपना निर्णय लेना चाहिए, ना कि स्कूलों को मत करना चाहिए, ना बंद करना चाहिए, क्योंकि 450 स्कूल पहले ही बंद। हिंदी भाई आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? तो क्या वहाँ पे कौन सा ऐसा कौन सा पढ़ कि वहाँ पे कौन सा नामांकन बढ़ के इसका आंकड़ा पेश करे ना सरकार, ठीक है, पेश करती है। ठीक है। लेकिन बिट्टू सवाल देखिए, यहाँ पर सवाल एक ये भी है कि अभी ये कंफर्म नहीं है कि मर्ज किए जाएंगे। अभी हो सकता है कि ये 800 अपने मौजूदा स्वरूप में रहें पर हिंदी मीडियम हो जाएं। ये जरूरी थोड़ा ना है कि मर्ज ही किया जाएगा या फिर ताला ही लगा दिया जाएगा। अभी इस पर तो कोई संकेत ही नहीं दिए। अभी तो सिर्फ ये कहा है कि रूपांतरण हो जाएगा और वो भी फाइनल नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत आ रही है वहां पर। गोविंद पटेल जी देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। किसी की मंशा कितनी सही क्यों ना हो, लेकिन उसने अपनी मंशा की दिशा में सही प्रयास किए हो, कदम बढ़ाए हो तो बात अलग है। अब हो ये गया कि आपकी मंशा तो बहुत सही थी साहब, लेकिन उस मंशा पर बड़े कदम इनफ नहीं थे, जिसका खामियाजा बकौल मदन दिलावर जी बच्चों ने भुगता, उनका भविष्य खराब हुआ। लेकिन मदन दिलावर जी उसमें अपने शासनकाल का 1.5 साल नहीं अभी जोड़ रहे हैं कि इस 1.5 साल में भी तो आपकी अनिर्णय की स्थिति से वही परिस्थितियां बनी रही और बच्चों का भविष्य बिगड़ा होगा। लेकिन फिर भी ठीक है, इतना तो हिस्सा मुझे लगता है आपको भी स्वीकार करना चाहिए कि कुछ अच्छा छोड़ के गए होते तो ये बंद नहीं कर पाते। देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहले तो कांग्रेस की जो सोच थी वो ये थी कि गरीब का बच्चा जो एक मोटी फीस नहीं दे सकता, जो महंगी फीस नहीं दे सकता, जो स्कूल में महंगी स्कूल में नहीं जा सकता, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ सके, इस सपने को साकार करने के लिए हमारी सरकार ने ये कदम उठाया और हमने 3700 से ज्यादा के लगभग स्कूल खोले थे, जिसमें उस समय 7 लाख के लगभग नामांकन हुए थे। और स्वप्निल जी, उस समय की स्थिति ये थी कि एक सीट पे 4 से 5 बच्चे मतलब आवेदन थे। तो ऐसी स्थिति में हमने जो कदम उठाया वो बिल्कुल सही कदम था, कुछ ऐसा गलत नहीं था कि इससे कुछ गलत मैसेज जाए। लेकिन सरकार ने क्या किया, 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है। हमारी जो ये एक गरीब बच्चों को पढ़ाने की जो योजना थी, या ये कहे कि जो एक हमने मुहिम शुरू की, उसको ये सरकार आगे नहीं बढ़ा पाई। हमेशा नहीं, लेकिन सर आपकी मुहिम भी तो आधी अधूरी थी। मुहिम का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि झंडे पोस्टर बैनर पेंट करवा ली और वो घर में पड़े हुए हैं।
मुहिम का मतलब तो ये होता है ना कि उन झंडे बैनर पोस्टर को लेकर हम सड़कों पर भी निकले। देखिए स्वप्निल जी, मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे समय 7 लाख से ज्यादा नामांकन थे। सर आपको एक बात समझना पड़ेगा कि पहले तो नामांकन सरकारी स्कूलों में तब बढ़े जब कोरोना काल आया, उसमें आपके प्रयास जिम्मेदार नहीं थे। इनकी सरकार आते ही ऐसा क्या हो गया कि उनमें नामांकन में कमी आ गई? सरकार ने नामांकन बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं की? और आज जो स्थिति है, ये कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस ने ये कर दिया वो कर दिया। आज 1.5 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है सरकार को आए हुए। सरकार ने ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया कि बच्चों के भविष्य के लिए कुछ ऐसा कर सके कि नामांकन बढ़े और जो इंग्लिश मीडियम स्कूलें थी वो निरंतर चलती रहे? ठीक है, ऐसा तो सरकार को करना चाहिए था ना। ठीक है, मैं निमिषा जी देखिए मसला क्या है, मदन दिलावर जी ने कहा कि कांग्रेस ने चूंकि भवन नहीं बनाए, पद सृजित नहीं किए, उस चक्कर में बच्चों का भविष्य बिगड़ा 2.5-3 साल बुरी तरीके से। लेकिन आपकी भी इन स्कूलों को लेकर ये जो अनिर्णय की स्थिति 1.5 साल आ रही है, बच्चे उसका खामियाजा तो आपकी वजह से भी भुगत लिए और अभी भी संकेत ही मिले, कोई ठोस डिसीजन आपने दिया नहीं है। 700-800 भी एक कयास है, कुछ भी फाइनलिटी नहीं है। तो अगर बच्चों का भविष्य उन्होंने खराब किया तो 1.5 साल आपकी इस लेट लतीफी ने भी उसमें एड ऑन ही किया है मैडम। तो अपने जी हाँ, देखिए शिक्षक है जो सपनों को शिक्षा के माध्यम से जब वो अध्ययन करता है बच्चा विद्यार्थी, व्यक्तित्व संपूर्ण विकास होता है। आज राजस्थान की स्कूलों में नाम बदल करके उसका माध्यम बदला, कांग्रेस की दृष्टांत थी। मातृभाषा को छोड़ करके अंग्रेजी माध्यम की इन्होंने सोच रखी जो फोर्सफुली बिना किसी टीचर ट्रेनिंग के, बिना किसी राय मशवरा के कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते, ये एक निर्णय थोपा गया और एक ऐसा निर्णय था स्वप्निल जी जिसके दूरगामी परिणाम तो होने ही नहीं थे। ठीक है निमिषा जी, आपकी तबीयत खराब है मुझे समझ में आ रही है और ऐसे वक्त पे आपसे डिबेट करते वक्त मुझे भी बुरा लगेगा। ये बहुत गंभीर शिक्षा जो है द्वार है विद्यार्थियों की, लेकिन आज जिस तरह से निमिषा जी जो बात बोल रही है वो समीक्षा कर रही है क्या? अभी उन अभिभावकों से पूछा है कि इन्होंने जो ये मर्जर का फैसला लेना पड़ रहा है इन लोगों को? अभिभावकों से लेकर के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले टीचर से लेकर के वो विद्यार्थी, उन सभी का माहौल ही अंग्रेजी माध्यम थोपे गए, वहां पर एडमिशन ही नहीं हुए। मैं तो कांग्रेस के प्रतिनिधि से पूछती हूँ, आप इतना बता दीजिए मुझे कि क्या आपने कांग्रेस के शासनकाल में जो अंग्रेजी माध्यम थोपे थे, क्या आपने अंग्रेजी माध्यम में पढ़े हुए टीचर्स की रिक्रूटमेंट किए थे? तो मैडम एक बात बताइए, आपके हिसाब से अंग्रेजी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मतलब अपन लोगों के बच्चे तो अंग्रेजी मीडियम में भी पढ़ रहे हैं ना जी। ऐसा लग रहा है कि इनके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि इनको अंग्रेजी से ये दिक्कत है कि गरीब का बच्चा अंग्रेजी नहीं पढ़े। गोविंद जी 2 मिनट गोविंद जी रुक जाइए, मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ। निमिषा जी अपने बच्चे भी तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं ना, अब सुनिए अपने बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। हाँ, नहीं चाहता है कि आपकी चॉइस है, लेकिन अभी जो समीक्षा हुई 10 बच्चे भी एडमिशन नहीं है जिन पंचायतों में दो अंग्रेजी माध्यम की स्कूल होंगे, वहाँ पे या एडमिशन ही नहीं है वो स्कूल खुल। ओके, तो आपने वहाँ नामांकन बढ़ाने के लिए क्या किया? जहाँ 10 से भी कम एडमिशन है वो स्कूलें बदली। तो आपने वहाँ पर नामांकन बढ़ाने के लिए प्रयास किए क्या निमिषा जी? क्या आपने वहाँ पर कोशिश की कि नामांकन बढ़ाकर देखें? प्रयास तो कांग्रेस ने किए थे ना थोपने के। विद्यार्थी जिस माध्यम में पढ़ना चाहेगा उसमें ही पढ़ेगा, 10 से ज्यादा कम है। और ये मंत्रिमंडलीय समीक्षा की गई है 1.5 साल में सरकार ने। मैडम समीक्षा की गई नहीं, समीक्षा चली जा रही है, निर्णय नहीं हुआ अभी तक, समीक्षा चली ही जा रही है। देखिए स्वप्निल जी, समीक्षा इसलिए होती है क्योंकि थोपा हुआ निर्णय है और उसकी दूरगामी परिणाम कैसे आए उस पर समीक्षा की जा रही है। फिर कहते हैं कि जी हमने तो लगा आपने तो शिक्षा के द्वार में भी कई घोटाले किए। आपने नहीं अभी मैं घोटाले वाले पोर्शन पे नहीं हूँ, मुझे ठीक है 2 मिनट निमिषा जी, अब मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि एक सवाल मैं शिक्षक संघ से लेना चाहता हूँ। नवीन भाई मुझे तो ये बताइए कि ये जो विवेकानंद स्कूल है वो भी तो शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले। ये ऐसा तो नहीं है कि वहां पर स्कूल में लग गए, और ये विवेकानंद स्कूल तो वो हैं जो कि बीजेपी ने खोले थे, राज्य सरकार के वक्त खुले थे।
तो अंग्रेजी टीचर तो वहां पर भी नहीं है और अंग्रेजी के लिहाज से नामांकन तो वहां भी घटे हैं, पर उस पर कुछ नहीं बोला जा रहा है। मैं सर पहले दो बातों का जवाब देना चाहूंगा। हाँ, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जो साथी बोल रहे थे कि गरीब बच्चों के लिए, तो मैं एक जानकारी इनको दे दूं कि आरटीई के तहत सभी गरीब बच्चों का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन होता है और उसकी पुनर्भरण राशि सरकार देती है। अरे सर, उसकी तो स्थिति किस दुर्दशा में है उस पर तो बाद में कभी जाऊंगा मैं। हाँ, मैं बता रहा हूं उनको। दूसरी बात कि इस राजस्थान के अंदर 5 साल ये सरकार रहती है, 5 साल वो सरकार रहती है। ये परिपाटी बनी हुई है। जिन विद्यालयों की आज बात कर रहे हैं, शिक्षा की ये बात कर रहे हैं, दोनों जने बैठे हुए हैं, दोनों पार्टी के प्रवक्ता, कम से कम अपनी पार्टियों को बताएं जाके कि 30 साल हो गए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती नहीं हुई है। आप विद्यालय में जाते हैं, किसी भी विद्यालय में, चाहे वो महात्मा गांधी विद्यालय हो चाहे हिंदी मीडियम का विद्यालय हो, आप जाते ही सबसे पहले हमारे मंत्री महोदय या विधायक महोदय शौचालय के अंदर जाते हैं, तब इसमें गंदगी है, कौन साफ करेगा? 4th क्लास 1 भी नहीं है, मंत्रालय कर्मचारी नहीं है। 3500 स्कूलों में व्याख्याताओं के पद नहीं है जो क्रमोन्नत कर दिए गए हैं, उनमें पद नहीं है। बार बार हम मांग कर रहे हैं कि उनका वेतन उठाने के लिए परेशान हो रहे हैं वो वहां। आप व्याख्याताओं को पद नहीं दे पा रहे हैं, 1.5 साल से ये सरकार नहीं दे पा रही है। वो क्रमोन्नत करके चले गए, आप पद नहीं दे रहे हैं। तो और रही बात अंग्रेजी माध्यम स्कूल में, एक सिंगल वन शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है। केवल हिंदी मीडियम के जो शिक्षक थे, उनको जो चाहिए थे, जो लोग थे जिनको दूर दराज गाँव में पड़े हुए थे, उनको इंटरव्यू लेकर उनका इंटरव्यू के नाम पर उनको यहाँ लगा दिया गया है। अच्छा, क्या वो अंग्रेजी माध्यम के लायक हैं? क्या वो हिंदी शुद्ध हिंदी भी बोल सकते हैं? मारवाड़ी में तो कई बार बोलते हैं वो। क्या स्टैंडर्ड है उसका अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का? आप खोलने से पहले भूमिका तो बनाते, कुछ तो उसमें होमवर्क होता कि किस तरह से बनेंगे। ये रही बात नामांकन की, इन्होंने कहा कि पहले नामांकन था, अब नामांकन गिरा है। नामांकन कैसे था? एक सीट पर 4 बच्चे कैसे थे? उस क्लास के अंदर 60 बच्चे थे, आपने कह दिया 30 ही लिए जाएंगे इसमें, और पहली बार वो स्कूल हुआ था कन्वर्ट। ओके, तो वो बच्चे कहाँ जाते? उन्होंने आवेदन किया था सबने। ठीक है, आज उसका रिजल्ट आ रहा है ना, बच्चे हैं कहाँ? ठीक है। अभिषेक जैन बिट्टू, आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे, हालांकि आप बीच में ऐड कर रहे थे, मैं आपको मौका दे रहा हूं। उसके बाद मैं कांग्रेस के पास जाऊंगा और फिर बीजेपी के पास। बिट्टू, क्या जोड़ना चाह रहे थे आप? सर, मैं तो ये जोड़ना चाह रहा था, जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं कि ये दोनों के दोनों अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं, लेकिन जो अभिभावक उन अभिभावकों का क्या दोष जिनको इतना बड़े बड़े सपने दिखाए गए कि वो हिंदी माध्यम स्कूलों की बजाय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ाए। यही भारतीय जनता पार्टी है, यही उन्हीं की सरकार है। प्रेसिडेंट जो चुनाव के टाइम पे ये कह के आई थी कि भाई जो खामियां पिछली सरकार ने छोड़ी गई थी, हम उसको दुरुस्त करेंगे और व्यवस्थाओं को सुधार करके इनमें शिक्षकों की भर्ती करेंगे, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे। लेकिन आज तक पिछले 1.5 साल में व्यवस्था को दुरुस्त करना तो दूर की बात है, शिक्षकों की भर्ती तक नहीं की गई है। सबसे बड़ी कमी इसी बात की है कि अभिभावक इसी बात से पीड़ित है, क्योंकि जब स्कूलों में नामांकन कैसे बढ़े, वो अपने बच्चों को दाखिला कैसे दिलाए स्कूलों के अंदर, जब शिक्षक पढ़ाने वाला शिक्षक ही स्कूल में मौजूद नहीं होगा, तब वो बच्चे को भेज के क्या अगरबत्ती करवाएंगे उनसे? ठीक है, और लोग 1.5 लाख पद रिक्त हैं अभी राजस्थान के अंदर। एग्जैक्टली 1.5 लाख। मैंने इसीलिए विवेकानंद स्कूल की बात भी की। गोविंद पटेल जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूँ। गोविंद पटेल जी, एक बात बताइए ना। बिट्टू, 2 मिनट रुकना पड़ेगा आपको। अब गोविंद पटेल जी, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ। शिक्षकों की कमी है, आपके समय में भी रही, आपको कोरोना काल से भी गुजरना पड़ा, मैं उस बात को समझ सकता हूँ, वहां तक सिंपैथी है, लेकिन उसके बाद कोई एक्स्ट्रा प्रयास आपने किए हो वैसा दिखा नहीं। मैं आपसे सिर्फ एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि अगर अंग्रेजी माध्यम स्कूल कम करके बाकी जगहों पर अभी जो सीमित संसाधन है उसके जरिए बेहतर करने का कुछ प्रयास हो, तो इसमें बुरा क्या है? देखिए स्वप्न जी, हम बेहतर करने के प्रयास का विरोध नहीं कर रहे हैं। पहले मैं एक बार शिक्षक संघ के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनको एक चीज बता दूं। उन्होंने कहा कि हमने क्या किया। हमारे समय में 10,000 से ज्यादा कंप्यूटर निदेशक लगे थे। इनकी सरकार आए हुए 1.5 साल हो गया, एक भी इन्होंने लगाया क्या? हमने नवोदय विद्यालय, हमने केंद्रीय विद्यालय, हमने केंद्रीय विद्यालय, ये किसकी देन थी? राइट टू एजुकेशन किसकी देन थी? लेकिन
सत्ता पक्ष आप इनकी बात की नहीं कर रहे, हम महात्मा गांधी की बात की भी। हाँ, महात्मा गांधी की बात पे भी महात्मा आया गांधी हूं स्कूलों मैं में इंग्लिश टीचर्स कि कितने थे सत्ता सर? पक्ष की प्रवक्ता नमिशा जी जिस तरह से आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने ये किया, तो क्या किसी एक निमिषा गौड़ का ऑडियो डाउन न करें, आप रखें। बच्चा जो मोटी फीस नहीं दे सकता उसको क्या इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? ठीक ये है। सवाल मैं सत्ता पक्ष की प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूँ, क्या उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? दूसरी चीज, ठीक है, मैं अब आप दोनों को रोक रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। सरकार ने गोविंद पटेल जी, अब आपको भी रुकना होगा, ठीक है। को लेकर गोविंद जी, आपकी बात आ गई। निमिषा गौड़ जी, जो तमाम तरह की बातें कही गई उस पर तो आप रिएक्शन दे ही दें, लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी तो जोड़ेंगे, फिर विवेकानंद स्कूलों की भी तो आप स्क्रूटनी कीजिए मैडम, वहां पर भी तो इंग्लिश शिक्षकों की कमी है। सिर्फ महात्मा गांधी पर देखने में ऐसा लग रहा है। अच्छा, दूसरा, आपने कौन से पद सृजित कर दिए? आपने इन स्कूलों की स्थिति सुधारने का प्रयास नहीं किया। आपने ये कहा कि हम पहले निर्णय लेंगे, उसके बाद स्थिति सुधारेंगे। देखिए, जिस तरह से थोपा हुआ शासन चलता है, कोई भी स्कूल नहीं चलती है। हम लोकतांत्रिक प्रदेश के अंदर हैं और जहां पर मिशन ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? और कांग्रेस के शासन काल में तो अंग्रेजी माध्यम तो थोपा ही थोपा था, वहां का एडमिशन है ही नहीं। ऊपर से हमारी सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट 28% कर गया था। इसके इनके शासन काल में बेरोजगारी में नंबर 1, स्कूल ड्रॉप आउट नंबर 1, उच्च शिक्षा में बालिकाओं का ड्रॉप आउट नंबर 1, और तो और पेपर लीक में नंबर 1। इसकी कांग्रेस ने के शासन काल में जितना पतन शिक्षा का हुआ है उतना किसी के शासन काल में नहीं हुआ है। और रही बात हमारे शिक्षकों की भर्ती पर, तौर पर वित्त विभाग से लेकर के सरकार के स्तर पर पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और मैडम, इतना एक सवाल है कि 1.5 साल में आपने शिक्षा के लिए क्या किया? यही सवाल मैंने किया, बता दीजिए एक भी काम। बहुत सिंपल सा सवाल आया है, 1.5 साल में आपने बजट दिया ना? क्या आपने टीचर्स की भर्ती कर ली? क्या एक भी पद आपने सृजित किया या क्या किया आपने? शिक्षकों का अपमान किया गया है, बेरोजगार आत्महत्या बढ़ी। अरे वो बेरोजगार छोड़िए, आप अपना बता दीजिए सवाल बहुत सिंपल है। के लिए क्या प्रयास किया गया आपकी सरकार द्वारा? सुधार के लिए क्या किया? क्या आपने पद सृजित किए? सरकारी स्कूलों को लेकर तो बोला गया, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के ऊपर मुंह नहीं जम जाती थी इनके मुंह में। इसीलिए तो इंग्लिश मीडियम बंद किए जा रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों से मोटा चंदा सवाल पूछा है तो जवाब तो सुन लें। हाँ निमिषा जी बोलें। कांग्रेस का भी तो यही हाल था। शिक्षा का स्तर हो, नियमित कक्षाएं, उनको पाठ्यक्रम सब बड़े, सब पढ़े, सब नहीं निमिषा जी, मैं विजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रयासों की बात कर रहा हूँ। मैं प्रयास बताइए आप क्या किया? प्रयासों की बात कर रहा हूँ। मामला 4.5 मत कहते, उनका रिजल्ट क्या है? देखिए, मैं तो स्वप्निल जी इतना ही कहूंगी हाँ। कि आप आने वाला देखिएगा, शिक्षक भर्ती भी होगी, शिक्षकों के यथोचित पारदर्शिता से स्थानांतरण भी होंगे, और राजस्थान का हर विद्यार्थी ठीक है मैडम, और आगे सरकार के पास होने के बाद ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ खामी भी है जिसकी वजह से मैं रुक के एक्चुअली बहुत सी चीज़ों को सुन पाया हूं, लेकिन ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संकेत बड़ा है और उसमें बहुत बड़ा इशारा भी छिपा हुआ है, उसे डिकोड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।